हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में नए सीईटी का आगाज हो चुका है और 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले नया सीईटी करवाए जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और इस बार जो नया सीईटी होने वाला है उसमें छोटे मोटे 2-3 बदलाव होने हैं। उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये रहने वाला है कि यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं कि 7 गुना या 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि इस बार सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपने अलग अलग देखे हैं, किसी में कुछ पैटर्न है, किसी में कुछ पैटर्न है। तो आपको जो रियल एग्जाम पैटर्न है वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। तैयारी कैसे करें ये भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट। आज शाम को मैथ की क्लास के साथ हम जुड़ रहे हैं। शाम 8 बजे खाना वाना खा के और रेडी रहना भैया। मैराथन क्लास रहेगी, कम से कम 2 घंटे आपको ये डेली क्लास हम देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब हम लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ठीक 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, तो मिस मत करना क्लास को, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो ये आपके सामने एग्जाम पैटर्न है। अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो जो सीईटी प्री होता है, और जो आपको पता है कि 2 लेवल का होता है। एक आपका पेपर होगा ग्रुप सी का और दूसरा होगा ग्रुप डी का, ठीक है दोस्तों। अब ग्रुप सी और डी में छोटा सा फर्क आता है कि ग्रुप डी में कंप्यूटर थोड़ा कम नंबर का आता है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन पैटर्न उसकी हम बात करते हैं, तो अगर कॉमन पैटर्न देखेंगे तो मैथ 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, सीईटी प्री की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हिंदी 10 क्वेश्चन। अब जो हिंदी और इंग्लिश है ना दोस्तों, ये दोनों मिला के 15 क्वेश्चन के आते हैं। यानी 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मिला के आते हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि हरियाणा का एग्जाम है कि 6 नंबर की इंग्लिश आ रही है, 6 नंबर की हिंदी आ रही है, या 7 नंबर की हिंदी या 7 की इंग्लिश आ रही है। लेकिन जो पिछला सीईटी हुआ था उसके आधार पर बता रहे हैं कि इंग्लिश थोड़ी सी कम नंबर की आएगी, हिंदी ज्यादा हो जाती है। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए हिंदी के हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, नेशनल जीके के 20 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, और हरियाणा जीके के भी कम से कम 25 क्वेश्चन आएंगे। अब जो हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी शामिल है, और हरियाणा के एक्ट एंड रूल जो पुलिस से संबंधित 1-2 क्वेश्चन वहां से भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं दोस्तों डेली क्लास में, तो मैं आपको ये वादा करता हूं, आप यहां पे जो मैथ का सेक्शन है, जो रीजनिंग का सेक्शन है, जो हिंदी का सेक्शन है, जो हरियाणा जीके का सेक्शन है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया हरियाणा जीके हर टीचर हरियाणा जीके पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे हर जगह हरियाणा जीके हरियाणा जीके हरियाणा जीके चला हुआ है, ठीक है। लेकिन बच्चे जो मार खाते हैं सीईटी प्री में, वो खाते हैं मैथ में और रीजनिंग में। रीजनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैथ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और ये डिमांड करेंगे कि सर टॉपिक वाइज करवाइए, तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। आप कहेंगे कि जी कंप्लीट मॉक टेस्ट लेके आइए, तो हर टॉपिक का एक क्वेश्चन डेली रहेगा, तो डेली वो आपका टॉपिक रिमाइंड रहेगा। तो मॉक टेस्ट तो हम लेके आ रही है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर टॉपिक वाइज कराओगे, ये एक दिन परसेंटेज करा दो, एक दिन मेंसुरेशन करा दो, एक दिन सर्ट सिंथेसिस करा दो, तो उस प्रकार से भी हम लेके आ जाएंगे। यानी आपकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी का जिम्मा मेरा। अगर ये 3 सब्जेक्ट भी अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी अगर तीनों को देखें तो 15, 15, 30 और 10, 40 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है दोस्तों। अगर 40 में से 40 ले आते हो, चलो 40 मत छोड़िए, आप 38 ले आओ, 2 क्वेश्चन का मैं एरर लेके चलता हूं। और हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन, भैया आप हरियाणा जीके पेपर से 10 दिन पहले पढ़ोगे तब भी वही रहेगी। सिर्फ मंत्रिमंडल चेंज होता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता। नई यूनिवर्सिटी है, नया उद्घाटन है, वो आप 5 दिन में कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हरियाणा सीईटी का पेपर है, ठीक है जी, पूरे दिन हरियाणा जीके हरियाणा जीके हरियाणा जीके। और अब मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, आपका नेशनल जीके भी है,
ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी होता है। तो खाली हरियाणा जीके के पीछे भागना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है। जब आपका पेपर की डेट आएगी, मान लीजिए 31 दिसंबर को पेपर होना है या मान लीजिए 25 दिसंबर को पेपर होना है, तो 15 दिसंबर से भी अगर आप हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आराम से कवर कर ले जाओगे। बात आ रही समझ में? तो अभी उन सब्जेक्ट को टाइम दीजिए कि जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, ताकि आगे चल के वो सब्जेक्ट ना तो बर्डन बने और ना ही आपके प्रदर्शन में बाधा बने। दोस्तों, होता क्या है कि जो इजी सब्जेक्ट होता है उसको हम पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, वो तो हो गया। फिर जब पेपर नजदीक आएगा तो जैसे मैथ है, आपका इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट पड़ जाएंगे। तो इनका ना तो सिलेबस पूरा होगा, ना आपको फिर वो समझ में आएगा, ना आप उसमें प्रदर्शन कर पाएंगे, और वही भैया घाट के घाट, मतलब वैसे जैसे रह जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो आपके पास टाइम है, अक्टूबर के तो 5 दिन बचे हैं, लगभग नवंबर पूरा पड़ा हुआ है, तो नवंबर में आपको उन सब्जेक्ट को काम देना चाहिए जो थोड़े से हो सकता है कि आपके वीक हो। अगर वीक भी नहीं है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट इनको माना जाता है। भैया आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी में 40 में से 38 क्वेश्चन कर लोगे, और हरियाणा जीके में 25 में से 20 क्वेश्चन भी कर लोगे, और नेशनल जीके में भैया 20 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लोगे, इसके बाद कंप्यूटर देखिए 10 में से 5 क्वेश्चन, कहां तक पहुंच जाओगे? 30, 20, 50, 10, 60 और 5 65 क्वेश्चन तो आराम से पहुंच जाओगे अपनी दम पे। इंग्लिश को मैंने शामिल भी नहीं किया है, और मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि कंप्यूटर में 50% करके आओगे, और नेशनल जीके में भी 50% करके आओगे। ठीक है, और हरियाणा जीके 25 में से 20 तो कर ही लोगे। तो तब भी आप 65 क्वेश्चन अपनी दम पे, मतलब 65 क्वेश्चन वो होंगे जो आपको 100% श्योर होंगे कि ये मेरा सही है। बाकी के जो 35 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे तुर्रम खा बैठते 80-85 भी लेके आते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट कैसे सीटी के मेंस में बुलाया जा सके, उसके लिए कैसे प्रदर्शन करे, उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बाकी के जो 35 क्वेश्चन है, उसमें अगर आप 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके ठीक ठाक तुक्का भी लगाओगे तो 35 में ज्यादा नहीं तो मैं 15 तो सही मान के चल सकता हूं। 35 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में गलत मान लेता हूं, 15 तो सही मान सकते हैं। तो 65, 5, 70 और 80, यानी 80 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो। तो मेंस की 4 गुना की लिस्ट बनेगी तो आप आराम से आ जाएगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं पढ़ना आपको। अगर पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट के पीछे पढ़िए जो आपका डेफिनेटली बिल्कुल वीक सब्जेक्ट है कि ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो कंप्यूटर के कहने लग जाइए भैया। बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं है, तो मैथ का पीछा मत छोड़िए, मैथ को पकड़ के रखिए पूरे दिन, गारंटी है सीटी प्री में अच्छा स्कोर करोगे। बात आ रही समझ में? हम क्या करते हैं, लगे हुए हैं लूसेंट जीके के, लगे हुए हैं हरियाणा जीके के, अरे क्या आना है भैया उसमें? वही क्वेश्चन आएंगे वो जो सबको आते हैं भैया, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, हरियाणा का फलाना कितना, और नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 से 5 क्वेश्चन इधर उधर होंगे तो नया जो विधानसभा बना है, मंत्रिमंडल बना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब अभी जो 1 से 1.5 महीने का टाइम है, सीईटी प्री से 15 दिन पहले तक का या 10 दिन पहले तक का, उसमें आप उन सब्जेक्ट पे काम कीजिए जो स्कोरिंग है और जिनके बेस पे आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और वो सब्जेक्ट कौन से हैं दोस्तों? मैथ, रीजनिंग, हिंदी। ठीक है, अगर इसमें चौथा सब्जेक्ट भी मैं जोड़ना चाहूं तो थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम कीजिए। हरियाणा जीके आखिरी के 10 दिन में कर लोगे आराम से, गारंटी है इस बात की। 25 में से 20-22 तब भी कर लोगे, और अभी भी लगे रहोगे तब भी उतना ही कर पाओगे। लेकिन अब भी अगर आप हरियाणा जीके के पीछे लगाओगे तो आपका मैथ और रीजनिंग और हिंदी वीक रह जाएगा, कंप्यूटर पीछे छूट जाएगा। वही आपके फिर 50-55 क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आपका कोई पार पड़ने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं नेशनल जीके दोस्तों, तो नेशनल जीके में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन फिलहाल क्या क्या टॉपिक को चुनना है भैया, क्योंकि स्टैटिक जीके आपसे ज्यादा पूछ जाएगी। तो इस प्रकार से पढ़िए भैया, प्रमुख पुस्तक लेखक पढ़ लिया, खेल खिलाड़ी, जैसे ओलंपिक हुए हैं, एशियाई खेल हुए हैं, कोई वैसे टूर्नामेंट हो, आईपीएल वगैरह है, या महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो इनसे संबंधित खेल और खिलाड़ी। बात आगे समझे? फुटबॉल है ना? इस प्रकार से आगामी ट्रॉफियां, पिछला कहां हुआ है, कितने पदक हरियाणा ने जीते हैं, कितने दल गए थे, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसी प्रकार निधन और नियुक्तियां, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका निधन हाल ही में हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका अभी नियुक्ति की गई हो, भैया फलाने का अध्यक्ष कौन बना है वर्तमान में नया, नवीनतम कोई योजना चली हो,
नृत्य और नृत्यांगना, बहुत सारे फोक डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, तो क्लासिकल डांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके रिलेटेड डांसर। बच्चा लोग जो आपका क्लासिकल डांस है उसमें नहीं अलझता, उससे संबंधित जो डांसर होते हैं उनमें उलझ जाता है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इस प्रकार से टॉपिक चुन के आपको पढ़ना है। इसी प्रकार वाद्य यंत्र है, उनके वादक हैं। युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण, युद्ध अभ्यास है महत्वपूर्ण। अनुच्छेद, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में किस बात का जिक्र है, संविधान महत्वपूर्ण। संशोधन कौन कौन से वो पढ़ना है। एब्रीवेशन, ठीक है, छोटे छोटे शब्द भैया, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स अभी करंट में है, ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार संसद के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। महत्वपूर्ण अधिनियम कि कौन से अधिनियम के तहत भैया भारत में द्विविध शासन लागू हुआ, इस प्रकार की जो चीजें हैं उस प्रकार पढ़ना है। जनजातियां हो गई, मरुस्थल सबसे छोटा बड़ा फलाना मरुस्थल कहां है, झील, दर्रे, पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़, ये पहाड़ कहां है, नदियां, त्योहार, महोत्सव, महोत्सव होता है ना, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग महोत्सव मनाए जाते हैं, तो उससे संबंधित। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान हो गए, उपकरण उनका प्रयोग हो गया, प्रमुख रोग टीके दिवस, महत्वपूर्ण अध्याय, ठीक है, महत्वपूर्ण अध्यक्ष, ठीक है भैया, और बहुत सारी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, तो टॉपिक टू टॉपिक चलना है। अगर आप कोल्लू के बैल की तरह भैया पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करूंगा, तो जब तक आप हिस्ट्री खत्म करोगे तब तक सीटी ले लिया जाएगा। बात आ गई समझ में। फिर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर पॉलिटी पढ़ोगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे पढ़ोगे तो सिलेबस 6 महीने में पूरा होगा। जबकि सीटी होना 31 दिसंबर से पहले 2 महीने का टाइम बचा है। तो इसलिए आपको टॉपिक चुन के पढ़ना है, स्टैटिक जीके। बात आ गई समझ में। और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपके वीक हैं, या जहां से आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरे को रुकावट पैदा कर सकते हैं आगे चल के, तो उनको टाइम दीजिए। जैसे मैथ और रीजनिंग है, डेली आप इनको 2-2 घंटा दीजिए। मैथ को 2 घंटे दीजिए, रीजनिंग को आप 1 घंटा डेफिनेटली दीजिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर कहीं से भी आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पाओगे। हिंदी है, हिंदी को 1 घंटा दीजिए। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। इसके अलावा आप चाहो तो नेशनल जीके पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। और आपका कंप्यूटर, हरियाणा जीके आखिरी के 10 दिन में पढ़ना। अभी हरियाणा जीके को छोड़ दीजिए, नहीं तो हरियाणा जीके आपको, हरियाणा जीके का पोर्शन है उसमें तो स्कोर कर पाएगी, लेकिन बाकी में ले डूबेगी। अगर आप अभी हरियाणा जीके को छोड़ के बाकी पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपका सीटी प्री क्वालिफाई भी होगा, अच्छे स्कोर के साथ होगा। और वो कैसे होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसलिए अभी आप उन टॉपिक्स को काम कीजिए, उन सब्जेक्ट पे काम कीजिए जो आपकी थोड़ी से वीक है और आगे चल के आपकी सफलता के साधक बन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सफलता का एक ही मंत्र है कि जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए, और जो सबको नहीं आता वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, तभी तो कंपटीशन बीट होगा भैया। 50, 55, 60 स्कोर तो हर कोई करेगा। मेरिट में कौन जाएगा, जो 65 से ऊपर जाएगा, 60 से ऊपर जो स्कोर करेगा। तो 60 से ऊपर स्कोर कब होगा, जब आप औरों से कुछ अलग पढ़ोगे। हरियाणा जीके हर कोई पढ़ रहा है, 25 में से 20 बाई 20 बाई 22 कोई भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 10-12 अनपढ़ से अनपढ़ कर लेगा। लेकिन कंपटीशन का आएगा, मैथ में आएगा, कंप्यूटर में आएगा, नेशनल जीके में आएगा। तो ये जो टॉपिक है इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनको टाइम ज्यादा दीजिए। कैसे टाइम टेबल आपको सेट करना है अगली वीडियो जो हम बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हमने बात कर ली है आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका हरियाणा जीके का सेक्शन है, और नेशनल जीके में भी टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 40 नंबर का पोर्शन है ये आप हमें सौंप दीजिए, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, बशर्ते लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाओगे अगर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, अगर आपका सीटी प्री क्वालिफाई ना हो या आपको मेंस में ना बुलाया जाए। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज रात को मिलेंगे आपके साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। टाइम टेबल वगैरह आगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद, जय हिंद।